एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8। ठीक है, पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 के बाद हमारी डायरेक्ट एक्सरसाइज आ जाती है एक्सरसाइज 9.1, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जितने भी एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना है, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें टर्म्स क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो कि इस क्वेश्चन में लगने वाले वो हम जान लेते हैं। तो जो टर्म्स हैं वो तो मैं आपको वैसे पिछली वीडियोस में इसका मतलब बता ही चुकी हूँ, तो एक बार और देख लेते हैं। इसमें हम जानेंगे टर्म्स होते क्या हैं और कोफिशिएंट होते क्या हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टर्म्स की। सही है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन में जब भी साइन आ रहा हो, कहीं पर कोई भी साइन हो, तो साइन की वजह से जो सेपरेशन होता है, साइन के बाद जो नंबर्स आते हैं, जो डिजिट्स आती हैं, जो लेटर्स आते हैं, या साइन से पहले जो आते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हर एक पार्ट को हम बोलते हैं टर्म। ये एक टर्म है, इसके बाद से साइन आ गया माइनस, माइनस के बाद जो आया वो एक टर्म है। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए साइन से, साइन के थ्रू एक्सप्रेशन जब पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो कि टर्म का मतलब होता क्या है। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट होता है इंटीजर। कोफिशिएंट होता है इंटीजर जो कि क्या होगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल हमें पता है, हमारे लेटर्स जो हैं वो वेरिएबल हैं। ठीक है, हमारे लेटर्स क्या है, वेरिएबल हैं। तो ये जो 5 है ये इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हमारा 5 क्या है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। और साथ ही क्या है, ये एक इंटीजर भी है। इंटीजर क्या होता है, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे इसके मिडल पे बीच में सेंटर पे 0 बनाएंगे, उससे आगे के नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। 0 से आगे वाले नंबर जितने भी होते हैं सब कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। अब हम 0 की लेफ़्ट साइड पर नंबर लिखेंगे, वो होंगे हमेशा माइनस में, -2 -3 -4 -5, कितने भी हम ले सकते हैं। ये 0 के लेफ़्ट साइड वाले जो नंबर होंगे वो कहलाएंगे नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स का और पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप कहलाता है इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो हमेशा जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा और मल्टीप्लाई होगा किससे, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। सही, अब हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या बताना था, टर्म्स बताने हैं और कोफिशिएंट बताने। ठीक है, तो करते हैं इसको। 5xy z स्क्वायर -3zy, क्या करेंगे, पहले टर्म्स बताएंगे। कौन कौन सी टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली एक वाली। ठीक है, टर्म्स कौन कौन सी हैं, टर्म्स हैं 5xy z स्क्वायर, और दूसरी टर्म कौन सी है, कॉमा लगा के लिख देंगे, -3zy। अब क्या बताएंगे, कोफिशिएंट बताएंगे। कोफिशिएंट के लिए हम c लिख लेते हैं। क्या है कोफिशिएंट इस टर्म में, क्या है, 5 है।
5 जो है वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। और क्या है कोफिशिएंट, यहाँ पर दूसरी टर्म में -3 एक इंटीजर है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, z से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ गया हमारा -3 हमारी कोफिशिएंट्स है 2 और 2 ही हमारी इसमें टर्म्स हैं। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। ये है हमारा पार्ट 1 + x + x²। सबसे पहले हम इसमें बताएंगे टर्म्स के लिए टी लिख लेते हैं। टर्म्स कौन कौन सी है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। साइन के सेपरेशन के साथ ही हम टर्म्स को डिसाइड कर लेते हैं। जहाँ साइन लग गया उसके और आगे पीछे क्या आएंगी, टर्म्स आएंगी। तो हमारी एक है 1, एक है x और एक है x। अब हम क्या बताते हैं, कोफिशिएंट बताते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, x है, वेरिएबल है, इसके साथ कुछ नहीं हमें नज़र आ रहा, तो हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि यहाँ 1 है। जहाँ पर वेरिएबल का साथ कोई भी नंबर नहीं होगा तो हम वहाँ पर 1 मानेंगे हमेशा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ये x² है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए कोफिशिएंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने x² नहीं लगाया, स्क्वायर भी लगा लेना, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। सबसे पहले टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ साइन आ रहा है तो मतलब ये एक टर्म है, फिर ये एक पूरी टर्म हो जाएगी, इसके बाद साइन आ रहा है, ये एक पूरी टर्म है। तो कौन कौन सी हमारी टर्म होंगी, 4x² y² कोमा माइनस 4x² y²। हमेशा याद रहे साइन जो आ रहा है, टर्म्स को जो सेपरेट कर रहा है उसके बराबर वाला साइन हमेशा साथ में लिखेंगे, z²। और कौन सी टर्म है, z², ठीक है, हो गया। यहाँ पे प्लस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लस के साइन को हम ज़्यादा नहीं दिखाते, ठीक है, हमेशा माइनस का साइन दिखाना ज़रूरी होता है। अब कोफिशिएंट्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 हमारा क्या है कोफिशिएंट, 4x² y² z²। यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 सही है। z² है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या सपोज करेंगे, 1 सपोज करेंगे। जहाँ पे जो नहीं होगा, कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ इंटीजर नहीं होगा तो उसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है, 1। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन है हमारा 3। ये देखो माइनस नहीं है, ये मुझसे जो है ना ऐसे ही बन गया है गलती से, तो 3 है। फिर आता है -pq + qr - rp, ये पूरा हमारा है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टर्म्स लिख लेते हैं। टर्म्स क्या क्या है, यहाँ है 3 -pq और क्या है हमारी टर्म +qr और क्या है, और हमारी टर्म है -rp। ये हो गई हमारी टर्म्स। कोफिशिएंट देखते हैं, सही है, सॉरी कोफिशिएंट देखते हैं, सी बनाएंगे। तो पहले क्या, ये है हमारा लेटर्स, ये जो है ये सिंगल है, सिंगल होगा, कहीं पे साइन के साथ सेपरेशन होगी, कोई लेटर नहीं होगा, वो भी क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो ये क्या है 3, ठीक है। और यहाँ पे p के पास कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, सही है। फिर यहाँ भी क्या मान लेंगे, q के पास कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट करते हैं पार्ट, यहाँ पर हम करते हैं इसे सॉल्व। क्या है, x/2 + y/2 - xy, ये हमारा पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, टर्म्स कर लेते हैं जल्दी से, t आ गया, सही है। अब देखो x/2 है, ये क्या है, पूरी एक टर्म है क्योंकि इसके बाद साइन आ रहा है। फिर साइन के बाद कौन सी टर्म है, y/2, ठीक है। फिर कौन सा साइन आ गया, माइनस के बाद कौन सी टर्म है, xy, तो ये क्या हो जाएगा, -xy, एक पूरा टर्म हो जाएगा, सही है। आप कोफिशिएंट लिख लेते हैं, c फॉर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, x/2 है, ये पूरा का पूरा है, x है, वेरिएबल है, इसके साथ हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जब भी कहीं पे फ्रैक्शन वाला हो और नीचे डिजिट हो तो उस डिजिट को 1 के साथ में लेंगे, लिखेंगे, ठीक है, ऐसे 1/2।
अब नेक्स्ट लिख लेते हैं, ये y/2 है तो y वेरिएबल है, इसके साथ हम 1 लेंगे और 2 को भी साथ में लिखेंगे। फ्रैक्शन वाले केस में हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, -xy। यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, ओनली -1। जहाँ पर फ्रैक्शन में नीचे नंबर हो वेरिएबल के साथ, तो उसमें हम उस वेरिएबल वाले नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं 1 के नीचे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट लास्ट पार्ट है इसका, 6 पार्ट, ठीक है। करते हैं इसे सॉल्व। वाला जो पार्ट है बहुत इजी है, बहुत ही इजी, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क में आप इसको करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आपसे हो पाता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 लाने वाली हूँ एक्सरसाइज 8.1 का, उसमें मैं आपको ये कराऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और करके देखेंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल सेम वे में होगा फर्स्ट पार्ट की तरह, ठीक है। तो आप लोग किसे करेंगे, होमवर्क से, ये आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, तो उसको आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, कुछ भी, तो आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।